जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमने अब तक 130 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे पॉलिटी के। अब इससे आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन 131 नंबर का क्या है? भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए थे? भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए थे? ऑप्शन है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो कौन सा नहीं है? मैंने बताया था पहले भी, कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इस किस में चला गया था? संपत्ति का अधिकार 300 का में। किस में चला गया था? 300 का में। किस में चला गया? 300 का में। आर्टिकल नंबर 300 का में संपत्ति का अधिकार उसमें चला गया। ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? किसमें शामिल है मूल कर्तव्य? बताइएगा। अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 50 खा, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 खा। तो किसमें है? अनुच्छेद 51 का में। किसमें? अनुच्छेद 51 का में। अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य हमारे दिए गए हैं। ठीक है, कब जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य? 1976 में। मैंने कहा था ना बहुत सी चीज़ें जो जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, प्रस्तावना में हमारे 3 शब्द भी जोड़े गए थे, वो कल मैंने आपको बताए थे। ठीक है, या फिर अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है, और 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां। अगले पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। किस चीज़ की व्यवस्था? सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की, या धार्मिक समता की। बताइए किस चीज़ की है? राजनीतिक समता, धार्मिक समता, सामाजिक समता, या आर्थिक समता। 17 और 18 में। 17 और 18 में क्या? सामाजिक समता की विशेषता है। किसकी? सामाजिक समता की व्यवस्था है। ठीक है, एक तो क्यों? क्योंकि आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत, उन्मूलन हुआ। ठीक है, और 18 में क्या? उपाधियों का अंत। क्या हुआ? उपाधियों का अंत। तो दोनों क्या थे? सामाजिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषेध करता है? ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 15। अभी अभी मैंने बताया अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है? क्या है अनुच्छेद 17? क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अब अनुच्छेद 16 क्या था? अनुच्छेद 16 क्या? क्या राज्य लोक नियोजन की व्यवस्था देखेगा गरीब वर्गों के लिए। ठीक है, और अनुच्छेद 15 क्या था? क्या था? धर्म, जाति, लिंग, वेशभूषा के आधार पर कोई भेदभाव किसी से नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, याद करते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। 17 में उपबंध किसका किया गया? कानून के समक्ष समता का, सरकारी नौकरी के मामले में अफसर की समता, पदवियों का उन्मूलन, या अस्पृश्यता का उन्मूलन। अभी पढ़ा था अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, अगला पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता? किस में माना था मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जाता? ए के गोपालन मामला, केशवानंद भारती मामला, MC मेहता का मामला, या गोलकनाथ मामला। ये था गोलकनाथ मामला। किसका था? गोलकनाथ मामला। कौन सा था? गोलकनाथ मामला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई थी? मौलिक अधिकारों पर किस भाग में चर्चा की गई थी? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। किसमें? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। ये भागों के बारे में बाद में बताऊंगा और बाकी चीज़ें। ठीक है, भाग 2 जैसे नागरिकता है। ठीक, अब आप बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में शामिल है। मौलिक कर्तव्य जो चैप्टर है उसमें क्या शामिल है? उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में भ्रातृत्व की भाव पैदा करने का कर्तव्य, या फिर उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसके टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य में क्या? उन उदात्त आदर्शों को संजोने का
तथा अपनाने का कर्तव्य, वो आदर्श उनको अपनाने का कर्तव्य क्यों, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करते हैं। किसको प्रेरित करते हैं? स्वतंत्रता आंदोलन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते? दिवालिया व्यक्ति को, विदेशियों को, असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ितों को। बताइए, दिवालिया व्यक्ति को, विदेशियों को, असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को। देखिए, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं, लेकिन कुछ दिए जाते हैं। दिवालिया व्यक्ति को सेम वही है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट व्यक्ति हो जाता है, उसको दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा मिसलेनियस हो गया, ऑप्शंस गलत हैं। राजनीतिक पीड़ित को भी दिए जाते हैं, उनके भी अपने अधिकार होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मार्क कर देते हैं, इसके बारे में समझाएंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो पता है कितने हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 के मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। न्यायिक पुनरीक्षण किस पर आधारित है? विधि सम्मत शासन पर, विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, पूर्व निर्णय तथा परिपाटियों पर। किस पर है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। न्याय प्रलोभन पर, न्यायिक पुनरीक्षण या ना पुनर्विलोकन किस पर करते हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। किस पर? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। ऐसा कौन सा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कानून के समक्ष समता सबको है, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये भी है सबको। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, ये है। किस में है ये? आर्टिकल 15। किस में है? आर्टिकल 15, ऑप्शन सी। भारतीय को दिया जाता है, केवल किसको दिया जाता है? भारतीय को। ठीक है, अगला, निम्नोक्त में मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, संविधान का हृदय और आत्मा। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखेंगे। अगला चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियम के समान संरक्षण, भाषण स्वातंत्र्य, संघ निर्माण स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें? भाषण स्वातंत्र्य, भाषण स्वतंत्र किस में आता है? आर्टिकल 19 में। किस में आता है? आर्टिकल 19 में। ये हमने पढ़ा है, किस में आता है? आर्टिकल 19 में। किस में आता है? आर्टिकल 19 में आता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? देखो आ गया ना, कब समाविष्ट किए? 1976 में। कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 में, लिख लेंगे। ठीक है, कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 में लिए गए थे। ठीक है, चलिए, निम्न से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार या समानता का अधिकार? कह रहा है भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार, सूचना का, राइट टू इन्फॉर्मेशन, शासन का या संपत्ति का या समानता का? समानता का, आर्टिकल 14, समानता का अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं कैसे? मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पहला ही है इसमें। क्या है? मूल संविधान का हिस्सा थे। मौलिक अधिकार क्या थे? मूल संविधान का हिस्सा थे। ठीक है, इसमें तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़े गए। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत। चलिए, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटेड है, राज्य नीति के निर्देशिका सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है, संविधान में उपेक्षित है। क्या? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में गारंटित है। कितना मूल अधिकार है हमारा, कुछ सीमाएं हैं उसकी, 614 वर्ष जो भी बत पढ़ाएंगे। ठीक है,
अगला है, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। संपत्ति का अधिकार कैसा है? एक मौलिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, एक नैसर्गिक अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार है। मैंने बताया था कैसा है संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार। कौन से आर्टिकल में है? 300 का में। सही है, बढ़िया। निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? ध्यान से सुनेंगे। व्यक्तियों, निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? कौन सी है? पढ़ेंगे अभी। स्लाइड कहाँ चली गई हमारी? ऑप्शन है हमारे, प्रत्यक्षीकरण रीट, अधिकार प्रेक्षा रीट, परमादेश या प्रतिषेध। कौन सी रीट है? यह परमादेश। कौन सी है? परमादेश। कौन सी? ठीक है, परमादेश रीट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? कितने तरीकों, किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? 1 2 3 4, 3 तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। कौन कौन से हैं? जब मैं नागरिकता का चैप्टर पढ़ाऊंगा अभी आपको, उसमें बता दूंगा सब चीज़ें। ठीक है, 3 तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। ठीक है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 32 पढ़ा हुआ है। इसमें ऑप्शन है 30, 31, 32, 35। तो कौन सा? अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? संपत्ति का अधिकार तो पता ही है कितनी बार आ गया। ठीक है, अब समानता का अधिकार, भांफड़ का अधिकार या जीवित रहने का अधिकार कौन सा है? निजता यानी जीवित रहने का अधिकार, अनुच्छेद 21। ठीक है, कन्फ्यूज हो जाते हैं थोड़े से, लेकिन नहीं होना नहीं है, जीवित रहने का अधिकार। ठीक। अगला, भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? निर्णय विधि से, राजनीतिक अभिशमों से, संविधान से, गांधी दर्शन से। संविधान से लिया गया है कानून के समक्ष समानता। कहाँ से लिया गया है? संविधान से लिया गया है। नागरिकों विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, ऐसे कौन सा अधिकार है जो नागरिक और विदेशी दोनों को? राजनीतिक, मौलिक, सिविल या विधिक? मौलिक अधिकार। जो किसको किसको अधिकार? विदेशी और देशी दोनों को अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जो दोनों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 157 पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? कितने मौलिक अधिकार है? 5, 6, 7, 8। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित। कितने? 6। ठीक। निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? ये तो आप सभी लोग आराम से बता देंगे। अनुच्छेद 14, 19, 20, 18 बताइए। अनुच्छेद 14 पढ़ रखा है। ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी, किसी भी दशा में। कब? ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, याद रखेंगे किसके दौरान? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अधिकार प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? परमादेश, वर्जित करना, किसी अधिकार से, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकार प्रेक्षा का मतलब है किस अधिकार से, किस अधिकार से। अधिकार प्रेक्षा का क्या मतलब है? किस अधिकार से। ठीक। निम्नलिखित में किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? कौन सी रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करते हैं। संपत्ति की हानि पर, अतिरिक्त कर की वापसी पर, दोषारोपण, पुलिस नज़रबंदी, या डी है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लेख। संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषारोपण, पुलिस नज़रबंदी, या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो क्या है ये? दोषारोपण, पुलिस नज़रबंदी। दोषारोपण, पुलिस नज़रबंदी पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। कैसा संपत्ति का अधिकार कैसा है? विधिक अधिकार है। कैसा है? विधिक अधिकार है। मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में कौन सा है? मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन: गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्णा 1959, बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951।
क्या था, मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है, तो ये मामला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ये मूल अधिकारों से संबंधित एक मामला था। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? 5, 7, 9, 11। हमें सबको पता है कितने हैं, 11। कितने उल्लिखित हैं? 11। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था, 15 मार्च 2010 को बना, 1 अप्रैल 2010 को बना, या 17 जुलाई 2010 को, या 10 अक्टूबर 2010 को? कब बना शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार? ये बना 1 अप्रैल 2010 को। कब बना? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो पता है वैसे मोस्टली 14 वर्ष है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या है दे रखे हैं इन्होंने। ऑप्शन है 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष होती है। चलिए अगला, चलिए भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? संथानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, साहा आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग? वो थी स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। अब है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो भाग कौन सा? भाग 4 सम्मिलित। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या है? कानूनी अदालतों द्वारा परिवर्तनीय, अर्ध परिवर्तनीय, आंशिक रूप से परिवर्तनीय, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। ध्यान से, कानूनी अदालतों द्वारा परिवर्तनीय, उन्हें परिवर्तन किया जा सकता है कानूनी अदालत के द्वारा नहीं। अर्ध परिवर्तनीय मतलब कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, आंशिक रूप से किया जा सकता है, या कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। तो यह कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? क्या कह रहा? आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्यों से, प्रस्तावना से, या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से? क्या कह रहा है वो? भारतीय संविधान में नागरिकों के जो आर्थिक न्याय है वो किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? हमने कल भी पढ़ा था। किसके माध्यम से करता है? मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, प्रस्तावना से, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से? ये करता है प्रस्तावना से। किससे? प्रस्तावना के माध्यम से। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? संघ से, या राज्य से, या मौलिक कर्तव्य से, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व से? किससे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सम्मिलित है। ठीक है, भाग 4 में है डीपीएसपी। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? संसदीय, संघीय, एकात्मक, या सत्तावादी? कल ही पढ़ा था हमने, वो कौन सी है? संघीय। किस प्रकार की सरकार में? संघीय सरकार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 69। कौन सा है? अनुच्छेद 39। कौन सा? अनुच्छेद 39। आर्टिकल 39। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, या अनुच्छेद 32? वो है अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन से थे? अनुच्छेद 29 में किया गया। ठीक है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसा कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुंचे। वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का। मताधिकार का मतलब है वोट देने का अधिकार ओनली, इसमें अमीर गरीब कुछ नहीं लाया। ठीक है, क्या है? वोट देने का अधिकार। ठीक, निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह मतदान का अधिकार। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक, अगला चलेंगे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, यूके, सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं। मूल अधिकार फंडामेंटल कहानी के अमेरिकी संविधान से लिए गए। ठीक है, अब करेंगे अगला।
कौन राजनीतिक अधिकार है, पता चल गया, मतदान का अधिकार था। ठीक, कौन सा था, मतदान का अधिकार। अब भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। वह आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र या राज्य संबंध, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। वो है राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और क्या था? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया? किस भाग में? वो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार। कौन सा नहीं है मूल अधिकार? वो है सूचना का अधिकार। क्या मूल अधिकार नहीं है? राइट टू इन्फॉर्मेशन नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? किस भाग में किए गए मूल कर्तव्य निर्धारित? 4A, 4B, भाग 5 या भाग 4? तो सबको पता है 4A में, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संविधान, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई थी? ठीक है, एक बार पढ़ूँ। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? कल भी पढ़ा था हमने। कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से। DPSP कहाँ से लिए गए थे? हमारे आयरलैंड से लिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताए। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? बहुत ध्यान से सुनना है। क्या कह रहा है ये? नागरिकता के प्रावधान। क्या हुआ? नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? ये हुए थे 1950, 1949, 1951 या 1952। ये नागरिकता के प्रावधान लागू हुए, ये हुए थे हमारे 1949 में। कब हुए थे? 1949 में नागरिकता के प्रावधान लागू हो गए थे। ठीक है, ये मत सोचना कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तब हुए थे। नहीं, 1949 में ही हो गए थे नागरिकता के प्रावधान लागू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? वो दिए गए थे, कितने दिए गए थे जल्दी बताएं? 7 मौलिक अधिकार। कितने दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। एक अधिकार हमारा कौन सा हट गया था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जो विधि का अधिकार हो गया था। ठीक है, अगला बढ़े। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, को अनुदेशित करता है, में निहित है या का विरोध करता है? अधिकार कर्तव्यों में निहित है। हमारे जो अधिकार हो क्या? कर्तव्यों में निहित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? विधिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता या आर्थिक समानता? वो है आर्थिक समानता। कौन सी? आर्थिक समानता। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा, समानता द्वारा? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? विधि द्वारा। किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? विधि द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विधि द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? किस में है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन? भाग 4A में। पता है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो इतना हो गया होगा। भाग 4A में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया था? क्या? ध्यान से सुनेंगे। इनमें से कौन सा एक वो विषय है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों की मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया था? धर्मनिरपेक्ष का व्यवहार करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद तथा पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे या करने के दौरान किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। तो क्या होगा? मूल कर्तव्य की सूची में शामिल किया था वो था वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ द्वारा सुधार की भावना विकसित करना, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? फिर वही वाली बात, 11 मूल कर्तव्य हैं। कई बार पढ़ लिया। ठीक है, 11 मूल कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? क्या नहीं है? निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियाँ निवारण अधिनियम, जिसे टाडा बोलते हैं। आतंकवाद निवारण अधिनियम, पोटा। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां या निवारण अधिनियम। ठीक है,
कॉफेपोसा या विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। तो ये कौन सा निरोध अधिनियम नहीं है, वो है विदेशी मुद्रा अधिनियम, जिसको बोलते हैं फेरा। ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें, ये निवारक निरोध अधिनियम क्या है ये सब बताएंगे हम आगे चल के, ठीक है। कौन सा फिलहाल के लिए अभी आके विदेशी मुद्रा अधिनियम क्या है, निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अध्याय में जनता को गारंटी यानी मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार किस में दिए गए हैं, भाग 3 में। किस में गए, भाग 3 में। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 4 में जल्दी बताएं, भाग 4 में क्या है, DPSP, ठीक है। भाग 1 में तो आपको पता ही है, राज्य संघ और भारत राज्य का एक संघ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। आयरलैंड और स्पेन, US और UK, USSR और चीन, जापान और कोरिया। कहाँ से की गई थी, कहाँ से लिए गए थे निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना, वो गए थे आयरलैंड और स्पेन। आयरलैंड और स्पेन, आयरलैंड तो आप समझ गए, तो आयरलैंड से आपने ऑप्शन लगा दिया होगा, आयरलैंड और स्पेन आराम से, है ना। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है। प्रत्याशी लोग एक से अधिक वोट देते हैं, केवल उच्च अधिकारी ही एक से अधिक वोट देते हैं, पत्रित वोटर एक वोट देता था, कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, ये सभी नागरिक अलग अलग वोट देते हैं। क्या है बताइएगा, बताइए। यह है पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, यह एकाधिक मताधिकार होता है, ठीक है। क्या है, पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी ही था इसका। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है। ADM जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, इंदिरा साहनी केस क्या कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध से, करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार। करतार सिंह केस अल्पसंख्यक, कौन सा सही मिलान है, ADM जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। क्या, ADM जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। कौन है न्यायपूर्ण, मौलिक अधिकार, ठीक। चलेंगे अगले पे। मताधिकार एक प्रकार से, मताधिकार क्या है एक प्रकार से, बताइए। प्रतिनिधियों का चयन, एक बार, मताधिकार एक प्रकार से प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया। यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। यह वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना करता है। यह सर्वव्यापक प्रों विशेषज्ञ अधिकार, ठीक है। क्या होगा इसमें, क्या होगा, यह एक विधि है जिसमें वोटर अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है, मताधिकार उसको बोलते हैं, ठीक है। कल भी पढ़ा था हमने। निजता का अधिकार भी बताया था, आर्टिकल 21 होता है, जीवन सुरक्षा वाला, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार है। किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए, वो है अनुच्छेद 19, वो अनुच्छेद 19 कह रहा हूँ, सॉरी, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित, अनुच्छेद 13, 14, 15, 17। तो अनुच्छेद 14, कौन सा अनुच्छेद 14, ठीक है। ये नागरिकता का अधिकार वगैरह जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्या था हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित है, वह अनुच्छेद 14, ठीक है। याद रखेंगे आप सब लोग। आई होप आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चंस हमारे ज़रूर तैयार अच्छे से तैयारी करें। अभी हमारा रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम निकट है, तो कृपया करके ध्यान दें। और मैं आपको बताऊं, UPP और रेडियो ऑपरेटर के लिए अगर आपको फिजिक्स के लिए हमारी क्लास और चल रही है फिजिक्स की, उसकी वीडियो मैंने डाल दी है, आप देख सकते हैं। उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाए जा रहे हैं, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। आपको वो काफ़ी अच्छा समझ में भी आएगा, ठीक है।
ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।